गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस ऑफ मीना लिमिटेड। ठीक है, डेट है 31 मार्च 16। ये ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट में बटा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्री पीएल का आइटम हुआ, परचेज पीएल का आइटम हुआ, सैलरी वेजेज एम्प्लॉय बेनिफिट पीएल का आइटम है, फ्रेट अदर एक्सपेंस में देंगे पीएल का आइटम है, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट, कंट्रीब्यूशन पीएल का आइटम है, एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा, स्टाफ प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसको, रेंट एंड टैक्सेस ये भी पीएल का आइटम है आपका अदर एक्सपेंस, पोस्टेज पीएल का आइटम है अदर एक्सपेंस, रिपेयर पीएल का आइटम है अदर एक्सपेंस, इंश्योरेंस भी पीएल का आइटम है अदर एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस पीएल का आइटम है। शुरू में देखिए सारा पीएल का आइटम है। एक फर्नीचर जो है आपका ये फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है। डिविडेंड पेड रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होगा। ये करेंट ईयर का डिविडेंड पेड है तो रिजर्व एंड सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जब वर्किंग करेंगे तो उससे माइनस कर देंगे। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस ये भी पीएल का आइटम है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, कैश एट बैंक करेंट एसेट्स, पेटेंट फिक्स्ड एसेट बट इनटेंजिबल, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स। तो पीएल का बहुत सारा आइटम है। अदर एक्सपेंस आपको बताते हैं। अदर एक्सपेंस में फ्रेट आएगा, रेंट आएगा, पोस्टेज, रिपेयर, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये अदर एक्सपेंस में आएगा। ये आपका स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन, सैलरी एंड वेजेज, ये एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा। क्लियर है? इधर देखिए परचेज रिटर्न पीएल परचेज से माइनस होगा, सेल्स पीएल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं इसको, डिस्काउंट क्रेडिट में है, अदर इनकम पीएल हो गया। ये रिजर्व सरप्लस पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल होता ही है हेडिंग, ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक छोटा सा बैलेंस शीट है। कौन सा आइटम कहाँ जाएगा सबके बारे में अगल बगल बता भी दिए, लिख भी दिए। ओके, ये देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला आप जानते हो क्लोजिंग स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्री पीएल में, अब प्लस बैलेंस शीट करेंट एसेट्स में। इनकम टैक्स करेंट ईयर का जो प्रॉफिट आएगा करेंट ईयर प्रॉफिट से माइनस, फिर करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन से माइनस, फर्नीचर का फर्नीचर से माइनस, पेटेंट का पेटेंट से माइनस, पीएल का 2 में आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, पेटेंट इनटेंजिबल। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट में प्लस हो जाएगा। सैलरी, सैलरी में प्लस हो जाएगा। सैलरी वाला सैलरी में प्लस कर दिया जाएगा। अदर करेंट लायबिलिटी, ये आपका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का कुछ नहीं करते हैं। ओके, आइए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पीएल से माइनस और जनरल रिजर्व में प्लस। प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रेड रिसीवेबल से माइनस अदर एक्सपेंस। ठीक है, थोड़ा सा और एक देख लीजिए। ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख शेयर, 2 लाख रुपीज है, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच और सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल 10,000 शेयर रुपीज 10 इंच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी 13, 16 और 17 में आया हुआ था। तो आप एक बार फिर से ट्रायल बैलेंस को देख लो। ठीक है, डेबिट क्रेडिट में बटा हुआ, इधर एक्सपेंस और एसेट्स है, इधर लायबिलिटी और इनकम है, और ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये रख दिया आपके सामने मेसर्स मीना लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016। ये अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट है। पहला आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, इसमें सेल्स का रुपया लिया जाता है। सेल्स का रुपया आपका 3,40,000 है। अदर इनकम एक डिस्काउंट था, डिस्काउंट को अदर इनकम में ले लेते हैं 3,000। ठीक है, बस इसका प्लस हो जाएगा 343,000। मटेरियल कंज्यूम था नहीं। परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज 245 था, परचेज रिटर्न 10,000 था, दैट इज 235,000। क्लियर। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग 75, क्लोजिंग 88। चेंज इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 13,000 निगेटिव होगा। ठीक है, एक बार इतना आप देख लो। ये सेल्स को ले लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिस्काउंट को अदर इनकम। ये परचेज था, अब परचेज रिटर्न यहाँ से 10,000 मिला, माइनस कर दिए 235। ये रहा 75 ओपनिंग स्टॉक और ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। 75 में से क्लोजिंग स्टॉक का 88 माइनस किए, 13,000 निगेटिव। अब आइए हम लोग एम्प्लॉय बेनिफिट में देखिए, सैलरी एंड वेजेज को लेंगे 30,000, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड लेंगे 5,000 और आपका स्टाफ वेलफेयर लेंगे 2,500 और साथ में जब सैलरी लेंगे तो उसमें 900 रुपया आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे। तो हमको नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं आपका नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट पीएल के लिए नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, एम्प्लॉई बेनिफिट्स एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ले आते हैं सबसे पहले सैलरी एंड वेजेज। सैलरीज एंड वेजेज 30,000 था, प्लस 900 आउटस्टैंडिंग था, 30,900। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड का अमाउंट आपका 5,000 था। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस आपका 2,500 है। इसको ऐड कर देंगे 38,400। सैलरी एंड वेजेज इसमें आउटस्टैंडिंग प्लस करके ले लिए, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, तीनों मिला दीजिए आप 38,400। यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट में 38,400। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट नहीं था। अब चलिए हम लोग नोट्स बनाते हैं डेप्रीसिएशन का। नंबर 2, डेप्रीसिएशन एंड amortization एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एंड amortization एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपका अगर वैल्यू का बात करें तो 29,000 का है और डेप्रीसिएशन 15%। उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। फर्नीचर आपका 17,000 का है, फर्नीचर 17,000 का 10%। ऑन पेटेंट्स आपका 4,800 का है, अब पेटेंट का 5%। तीनों डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके ऐड करना होगा। ये आपका 240,700 43,4350। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन ठीक है 6290। यहाँ ले आते हैं 6290। अब अदर एक्सपेंस का थोड़ा सा लिस्ट बेसी है। ठीक है, फिर आपको दिखाएंगे अदर एक्सपेंस में कौन कौन आया। नंबर 3, अदर एक्सपेंसेस में ले आते हैं आपका फ्रेट एंड कैरेज 950 रुपया। फ्रेट एंड कैरेज 950। इसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का 4,000 था, लेकिन आउटस्टैंडिंग भी था साथ में 800 रुपया।
तो इसको कर देते हैं 4800। पोस्टेज एंड टेलीफोन 1900, पोस्टेज एंड टेलीफोन 1900। इसके अलावा आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका 2000, इंश्योरेंस 3000, मिसलेनियस एक्सपेंस 150, मिसलेनियस एक्सपेंस 150। अच्छा, और एक नीचे से आएगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो आपका आएगा 510 रुपया। ठीक है, आपको एक बार दिखा देते हैं आइटम्स, उसके बाद ये देखिए आप सैलरी वेजेज ये दिखाए थे आपको, ये देखिए फ्रेट एंड कैरेज, रेंट एंड टैक्सेस, पोस्टेज, रिपेयर, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सब अदर एक्सपेंस में लिए। और नीचे से देखिए प्रोविजन फॉर बाय डेट, ये अदर एक्सपेंस में लिए। रेंट में देखिए आउटस्टैंडिंग 800 रुपया प्लस किए थे। क्लियर है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब इसको हम अदर एक्सपेंसेस को प्लस कर लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस का प्लस में देखते हैं कौन कौन है। 950 प्लस 4800 प्लस 1900 प्लस 2000 प्लस 3000, 150, 510 रुपया। ये आपका टोटल हुआ 13310। ये अदर एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएगा 13310। सारा एक्सपेंसेस प्लस करते हैं, ऊपर से 2,35,000 माइनस करेंगे 13,000 प्लस 38,400 प्लस 6290 प्लस 13,310। ये हो गया आपका 2,80,000। आप देखो ऊपर टोटल रेवेन्यू 343 है और टोटल एक्सपेंस 280 है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस करने से 63,000 आ गया। ओके, अब हम लोग टैक्सेशन का बात करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखिए आप, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रोमन 2 में देखिए 40% है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 63 का 40% 25,200 रुपया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा। अब उसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 37,800। ठीक है, तो ये पीएल अकाउंट का फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट होता है। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से, कोई छोटा मोटा इनकम है, डिस्काउंट रिसिप्ट था, अदर इनकम जोड़ दिए, टोटल रेवेन्यू। मटेरियल कंज्यूम था नहीं, परचेज से लेस रिटर्न किए, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट में इस क्वेश्चन में आपका 2-3 आइटम था, देखिए उसके लिए नोट्स बना दिए। सैलरी वेजेज आउटस्टैंडिंग के साथ पीएफ का पैसा, स्टाफ वेलफेयर 38,400, ये आ गया 38,400, ये एक नंबर हो गया। फाइनेंस कॉस्ट नहीं था, डेप्रीसिएशन 3 था, प्लांट का, फर्नीचर का और पेटेंट का 6290, ये आपका 2 नंबर हो गया। अदर एक्सपेंस बहुत सारा लिस्ट था, फ्रेट, रेंट, पोस्टेज, रिपेयर, इंश्योरेंस, मिसलेनियस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 13,310, ये हो गया आपका 3 नंबर। ऐड किए, टोटल एक्सपेंसेस आ गया, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ, 40% टैक्सेशन बोला था, तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पीएल अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट ऑफ मीना लिमिटेड एज एट 31 मार्च 16। बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंडर में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद आता है आपका करेंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ लेते हैं या कोई भी लोन होता है, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। इसके बाद एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, अपने क्वेश्चन में पेटेंट था, इंटेंजिबल हुआ।
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट शायद इन्वेस्टमेंट नहीं था। करेंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्रीज दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और बैंक का बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, और कोई अदर करेंट्स हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जाति का तो उसको अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, ये टोटल आपस में मैच कर जाएगा तो समझेंगे हम लोग बैलेंस शीट सही बनाए हैं। अब बैलेंस शीट को बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट को क्लियरली बनाना होगा। चलिए इसका नोट्स टू अकाउंट की तरफ चलते हैं। ये रख दिया आपके सामने नोट्स टू अकाउंट। 1 नंबर नोट्स में बनाएंगे हम लोग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड होता है और अपने क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड दिया हुआ है। ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ऑथोराइज लिख दिए 2 लाख, इसको ऐसे ही क्लोज कर देंगे। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल भी दिया हुआ है आपका 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये हो गया आपका 1 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यही हम लोग का बैलेंस शीट में जाता है शेयर कैपिटल के नाम से, सब्सक्राइब कैपिटल, वही 10,000 ही है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इसमें एक वर्ड प्लस कर देंगे, फुल्ली पेड अप, दैट इज 1 लाख। क्लियर। अब आपको हम शेयर कैपिटल का दिखा देते हैं पहले कि शेयर कैपिटल कहाँ से लिखा गया। आप देखो ये जो शेयर कैपिटल था ये सब्सक्राइब था 1 लाख। नीचे जाते हैं लास्ट एडजस्टमेंट में, ऑथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख है। 20,000 शेयर 10 ईच 2 लाख हो गया। और इशूड देखो 10,000 शेयर इशूड एंड फुल्ली पेड अप, यही इशूड है और यही सब्सक्राइब है। अब हम लोग नोट नंबर 2 में आएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ट्रायल के अंदर है। ओपनिंग बैलेंस आपका 15,000 है, प्लस करेंट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर्स प्रॉफिट, हम लोग जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला जो पैसा है दैट इज 37,800, ये हो गया आपका 52,800। आपको दिखा देते हैं, ये आप देख लो पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 15,000 था। ठीक है, ये लिख दिए ओपनिंग बैलेंस के नाम से, और जो पीएल अकाउंट बनाए हम लोग करेंट ईयर का प्रॉफिट 37,800। क्लियर। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एडजस्टमेंट नंबर, ये देखिए एडजस्टमेंट नंबर 5 में ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ट्रांसफर टू जनरल, ट्रांसफर टू जनरल 2,000, और यहाँ देखिए डिविडेंड पेड का 9,000। क्लियर। तो माइनस डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड का 9,000 और माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व का 2,000, ये हो जाएगा आपका 41,800। इसके अलावा यहाँ रिजर्व जो था लिखेंगे पहले, रिजर्व आपका था 15,500, और इसमें हम लोग ट्रांसफर किए हैं 2,000, तो ये हो जाएगा 17,500, दैट इज 59,300, दोनों प्लस कर दिए। आप देख लो उसको भी, ये देखो रिजर्व था 15,500 और ट्रांसफर 2,000 बोला था, जो 2,000 पीएल से लेस जर्नलिज्म में प्लस करती है। देख रहे हैं आप, 2,000 रुपया जर्नलिज्म। ओके, ये हो गया हम लोग का वर्किंग नंबर, नोट नंबर 2। अब आते हैं नोट नंबर 3, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स के नाम से ही दिया हुआ है, तो इसका नोट्स नहीं बनाने से भी काम हो जाता। ट्रेड पेएबल्स के नाम से दिया हुआ है 24,500। नोट नंबर 4, अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग आता है
अगर आपको याद हो तो आउटस्टैंडिंग रेंट था, आउटस्टैंडिंग सैलरीज था। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 800 था और सैलरीज आपका 900 था। इसको प्लस कर देंगे 1700। लास्ट नोट्स बनाते हैं आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जो हम लोग करेंट ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्स किए हैं 25,200, उसी को ले लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 25,200, ठीक है। उसको आप देखना चाहो देख लो एक बार। पीएल अकाउंट में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स 25,200। तो ये हो गया नोट्स टू अकाउंट आपका। लायबिलिटी के लिए शेयर कैपिटल में 1 लाख लिख दिया जाएगा। रिजर्व सरप्लस 59,300। इसको ध्यान से देखिए। पीएल का ओपनिंग बैलेंस था, करेंट ईयर प्रॉफिट ऐड किए, डिविडेंड पेड माइनस, ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस। रिजर्व में ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस कर दिए, ये दोनों प्लस हो गया। ट्रेड पेबल डायरेक्टली दिया था, आउटस्टैंडिंग को अदर करेंट लायबिलिटी में लाया गया, प्रोविजन फॉर टैक्स को शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, ठीक है। अब चलिए A6 का नोट्स तैयार करते हैं। नंबर 6 ले आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में लाते हैं टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में अपना प्लांट एंड मशीनरी था। प्लांट एंड मशीनरी का 29,000 वैल्यू था। इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन किए थे, डेप्रिसिएशन 4350। इसका मतलब हो गया 24,650। फर्नीचर अपना 17,000 का था। इसमें से डेप्रिसिएशन किए थे हम लोग 1,700, दैट इज 15,300। ये हो गया आपका 95039, ओके। 39,950 और नंबर 7 करते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल। इस बार हम लोग के पास इंटेंजिबल में पेटेंट था। पेटेंट्स आपका 4,800 था। इसको लेस रिटेन ऑफ, पेटेंट में भी 5% डेप्रिसिएशन किए थे, 240,4560। ये हो गया फिक्स्ड एसेट टेंजिबल और इंटेंजिबल। नंबर 8 इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक को लाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका 88,000 था। क्लियर है। नंबर 9 ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर आता है। अपने क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल का ही नाम है। ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन माइनस होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ट्रेड रिसीवेबल आपका 32,500 है, प्रोविजन 510 है, 31,990। और एक दिखाते हैं आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश एट बैंक लाएंगे 46,200 है। कैश एट बैंक 46,200, ओके। ये हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट में देखिए प्लांट मशीन, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए। इंटेंजिबल में पेटेंट, रिटर्न ऑफ माइनस किए। इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल में ट्रेड रिसीवेबल लेस प्रोविजन किए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको कैश एट बैंक दिखा दिए। अब आइए आपको थोड़ा सा सवाल से वो चीज़ दिखा दिया जाए। आप देखिए यहाँ जो फर्नीचर था ये फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन लेस किए। ये देखिए यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन लेस किए। ये दोनों फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में रखे थे। ये पेटेंट को इंटेंजिबल में रखे थे, उसका डेप्रिसिएशन माइनस किए थे। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक था 88,000, ये इन्वेंट्री में रखे। ट्रेड रिसीवेबल में ट्रेड रिसीवेबल 32,500 था, एडजस्टमेंट में 510 रुपया प्रोविजन था। क्लियर। कैश एट बैंक को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रख दिए थे। डेप्रिसिएशन का आप परसेंटेज यहाँ देख सकते हो। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग पहले लिख चुके हैं, तो सारा आइटम लिख लिया गया। अब चलिए सारे नोट्स को बैलेंस शीट में फिलअप कर दिया जाए। सबसे पहले आप देखिए बैलेंस शीट में, यह देखिए शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 अमाउंट है आपका 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, इसका अमाउंट है 59,300। लॉन्ग टर्म बोरोइंग था नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग था नहीं। नोट नंबर 3 ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स आपका है 24,500।
अदर करेंट लायबिलिटी नोट नंबर 4 में आया है आपका 1700, नोट नंबर 5 में प्रोविजंस 25,200। तो ये हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 1 लाख प्लस 59,300 24,500 प्लस करते हैं 1,700 प्लस 25,200, रिजल्ट इज 210,700। ये हो गया लायबिलिटी का, नोट से फिलअप कर दिए, टोटल आ गया 210,700। ये आपका एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स टेंजेबल था 39, दैट इज नंबर 6, ये नंबर 7, 39,950, ये था 4,560। इन्वेंट्री नंबर 8 में था आपका 88,000। नंबर 9 में ट्रेड रिसीवेबल था आपका, माइनस करके आया था 31,990। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10 था 46,200, ये दोनों था नहीं। अब इसको प्लस करके एक बार देख लेते हैं, 39,950 माइनस 45 प्लस 4,560, 88,000, 31,990, इसके अलावा आपका 46,200, यस, रिजल्ट आ गया 210,700। देखिए दोनों टोटल मिल गया, लायबिलिटी एसेट दोनों मिल गया। इसका मतलब हम लोग सही बनाया है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट को नीट एंड क्लीन एक एक नोट्स टू अकाउंट दिखा देना होगा, जिससे कि बैलेंस शीट में फिलअप करें तो टोटल मैच हो जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग पूरा फाइनल अकाउंट का प्लेलिस्ट देखिए, बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व किया गया है, समझने का कोशिश कीजिए, जरूर से जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।